श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वास्तु सत्य ज्ञान में। भक्तों, आप सभी लोग देखिए, आज का जो यह वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कि कल है 11 जून 2025 का दिन, और कल के दिन पड़ रही है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन, जो कि है बुद्ध पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा की रात्रि आप सभी लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जो व्यक्ति इस पूर्णिमा के दिन इस एक अखंड अक्षत का उपाय मात्र एक पूर्णिमा भी कर लेता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी कामना क्यों ना हो, अगली पूर्णिमा आने तक उसकी वो समस्त कामनाएं पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके चंद्रमौली महादेव का उपाय बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना है कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ चंद्रमौली महादेव का नाम जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपने मां के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे वाले उपाय। पहला उपाय किन लोगों को करना है, वह चीज ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा कि आपकी अगली पूर्णिमा भी जो आएगी ना, तब तक आपकी कामना पूरी हो जाएगी। अगर आपकी कोई इच्छा, आप यह चाहते हैं कि बस मेरा बस यह काम हो जाए, महादेव मेरी यह कामना पूरी कर दो, इसके अलावा मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए, तो जो भी आपकी विशेष मनोकामना है ना, उस कामना से आप इस उपाय को कीजिएगा। आपकी कामना निश्चित पूरी होगी। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है, एकदम ताजा जल लेना है। काफी सारे यूट्यूब चैनल वाले बताते हैं महादेव को कैसा भी जल चढ़ा दो, ताजा हो जाएगा। हाँ, सही बात है। फिर महादेव भी आपको कैसा भी प्रसाद दे देंगे, आप मांग कुछ रहे हो दे कुछ रहे हैं तो ऐसा चलेगा। ये सब बिल्कुल भी नहीं है ना। देखिए, हर एक उपाय करने का एक नियम होता है और पूजा का भी एक नियम होता है। ठीक है, जल जहां तक आपके घर में ताजा मिल जाए, ताजा जल ले लेना। एकदम से इसी के साथ में आपको लेना होगा एक चावल का दाना, वो भी कैसा होना चाहिए, अक्षत पूर्ण चावल का दाना होना चाहिए। अब वो ये भी कह देते हैं, भैया पूर्ण चावल का दाना नहीं, आधा चढ़ाओ, महादेव को सब समर्पित है। ऐसा नहीं है ना, इसीलिए मैं हर बार बताता हूं, पूर्ण चावल का दाना लेना, टूटा हुआ मत लेना। और एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी कटी फटी ना हो। ठीक है, दीपक आपको तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे, चाहे आटे का कर लो, चाहे मिट्टी का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी। लेकिन इसके अंदर जो बाती लगाओगे वो लगाओगे गोल बाती, और इसके अंदर जो भरोगे वो भरोगे घी गौ माता का। ठीक है, इन सभी को लेकर के पूर्णिमा के दिन है ना, कोशिश कर है आपको क्या करना है। सबसे पहले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन जैसे ही आप महादेव जी के मंदिर में पहुंचोगे, सबसे पहले पड़ेगी चौखट। तो जो ये चौखट है, यहां पर इस चौखट के दाहिनी ओर जाने से पहले, महादेव के पास जाने से पहले, इस महादेव की चौखट पर आपको उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना है, अपनी कामना कह करके। और उसके बाद में अंदर की तरफ, कहां पर, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके आपको खड़े हो जाना है। अब उपाय करने का एक खास नियम और तरीका। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, तो सबसे पहले आपने जो एक लोटा कलश में जल लिया है, उस जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर, केवल शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, के नाम से, चंद्रमौली महादेव के नाम से, यह चीज नाम याद रखिएगा, चंद्रमौली महादेव के नाम से समर्पित कर देना। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपने जो एक चावल का दाना लिया है, उसे अपने दाहिने हाथ में रखना। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ की हथेली पर अपना नाम और गोत्र बोल के यह ध्यान रखना, चावल के दाने के साथ आपको अपना नाम
और गोत्र बोलना है। उठा करके समर्पित कर देना शिवलिंग के ठीक ऊपर, ठीक है। ऐसे ही आपको एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र को अपनी हथेली पर रखना। यह चीज ध्यान रखना, बेलपत्र को अपनी हथेली पर कैसे रखना है। बीच वाली पत्ती बीच वाली उंगली पर रहेगी, डंडी आपकी तरफ रहेगी। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। अपने हृदय की बात, अपनी जो विशेष मनोकामना है, उस विशेष को बोल के इस बेलपत्र को पकड़ के माता के हस्त कमल एक कटी भाग से टच करके इसी चावल के दाने के ऊपर ऐसे समर्पित करना कि डंडी रहे जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ। बाबा से निवेदन कामना करके वापस घर की तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, यानी कि जो अगली पूर्णिमा आएगी तब तक आपकी कामना पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। किन लोगों के लिए खास होने वाला है? देखिए, अगर आपका कोई कार्य है जो काफी समय से अटका हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का कार्य हो, चाहे नौकरी का कार्य हो, चाहे व्यापार का कार्य हो, पदोन्नति का कार्य हो, या घर का ही कोई कार्य हो, तो अगर वो कार्य अटका हुआ है, पूरा हो नहीं रहा है, आप चाहते हो कि वो कार्य जो है वो सिद्ध हो जाए, तो किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए यह चीज ध्यान रखना, आपके जो भी काम अगर बिगड़ रहे हैं ना, वह भी सुधर जाएंगे। पूर्णिमा के दिन का यह वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वाले उपाय में आपको चावल के 7 अक्षत चाहिए, दाने हैं ना। कैसे पूर्ण, यह चीज ध्यान रखना, महादेव को पूर्ण चावल का दाना ही चढ़ता है। 7 चावल के दाने लेना है, इसी के साथ में आपको लेना होगा इत्र। अब इत्र लेने का क्रम ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ऐसा वैसा कोई इत्र नहीं लेना है। इस चीज का ध्यान रखना, यहां पर अगर आपको केसर वाला इत्र मिल जाए तो केसर का इत्र ले लेना, और अगर केसर का इत्र नहीं मिलता है तो एक काम कीजिएगा, जो पूज्य गुरु जी ने बताया कि केसर की 2 से 4 कलियां लो है ना, इसे दूध के अंदर गला दो, और गलाने के पश्चात जो दूध वो लाल लाल सा हो जाएगा, थोड़ा सा है ना, उस वाले दूध को ले लेना, वो केसर का इत्र मान लिया जाएगा। और इसी के साथ में आपको एक लेना है सफेद फूल। यहां पर भी ध्यान रखना, गलती से भी केतकी का फूल मत लेना, वरना 1000 गौ हत्या का पाप होता है। इसके अलावा जो सफेद फूल चाहिए वो सफेद फूल ले लेना ही है। 3 चीजें, 7 अक्षत चावल के दाने, केसर का इत्र या फिर के दूध में भीगी हुई केसर, और साथ ही साथ एक सफेद फूल, एक लोटा शुद्ध जल लेना है, अपने घर का ताजा जल, ठीक है। और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना है महादेव के मंदिर। शिवलिंग के पास में उपाय करने का एक नियम, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। हमेशा बता देता हूं, मुंह करके खड़े हो जाना। खड़े हो जाओगे, खड़े हो जाने के पश्चात सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, किन के नाम से करोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जल समर्पित कर देने के पश्चात आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ की हथेली पर सबसे पहले आपने जो 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल के दानों को रखना, और जो आपने एक सफेद फूल लिया है, उन सफेद फूल को रखना, और जो आपने केसर का इत्र बनाया है ना, वो इन दोनों के ऊपर आपको छींट लेना है ना। छींट करके नाम, गोत्र और जिस कार्य की सिद्धि के लिए आप आए हो, उस कार्य की सिद्धि को कहते हुए, महादेव से विनती करते हुए इन सभी चीजों को शिवलिंग के ठीक ऊपर छोड़ देना। बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि मेरा यह काम सिद्ध हो जाए, बस मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आपका वह काम सिद्ध होगा ही होगा, समय लगेगा, लेकिन काम जरूर होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अगर आप शिवलिंग के पास नहीं जा सकते हो, सबसे खास बात पूज्य गुरु जी ने कही, अगर आप बेल पत्र का पेड़ है ना, उसके नीचे भी आप कर सकते हो। एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित कर देना, और इसी तरीके से आपको समस्त सामग्री दाहिने हाथ में लेकर के जिस जगह पर आपने जल समर्पित किया है, उसी जगह पर आपको समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की।
और यह जो तीसरा वाला उपाय ना, यह होगा आपकी धन प्राप्ति को लेकर के पैसा घर में आ ही नहीं रहा है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, ना परिवार की सत्ता कम हो रही है, कर्ज लेने की नौबत आ गई है। तो ऐसे टाइम पर आपको पूर्णिमा के दिन का यह वाला उपाय करना मत भूलिएगा, जो एक बेलपत्र और एक शमी पत्र का उपाय है। एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक शमी का पत्ता लेना है। शमी का पत्ता यहां से तोड़ोगे, यह जो पूरा बनाया गोले में यह एक शमी का पत्ता है, और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना। इन तीनों को लेके पूर्णिमा के दिन किसी भी समय पर, कोई समय फिक्स नहीं है, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। इस तरीके से है ना। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर जो आपको उपाय करने का नियम है वो थोड़ा सा चेंज पूज्य गुरुजी ने कर दिया था। सबसे पहले आपको एक शमी का पत्ता लेना है, जो पूजा पाठ करनी है वो पहले कर लेना। एक शमी का पत्ता पहले ले लेना। उस शमी के पत्ते को अपनी कामना कह करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना, कर दोगे। उसके बाद में जो आप बेल पत्र लोगे ना, देखिए माता अशोक सुंदरी के ऊपर पहले आप बेलपत्र कैसे समर्पित करते थे। ए से डंडी जलाधारी की तरफ बीच वाली पत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ होता था। इस क्रम में आपकी जो डंडी रहेगी वह रहेगी शिवलिंग के तरफ, और बीच वाली पत्ती रहेगी जलाधारी की तरफ। यह चीज का ख्याल रखना। इस तरीके से आपको बेलपत्र समर्पित करना है, जो जल और शिवलिंग पर से 7 बार घुमा करके। यह ध्यान रखना, घड़ी की सुई की दिशा में शिवलिंग पर से 7 बार घुमा करके उस लोटे का आधा जल पहले बेलपत्र के की जो पत्ती जो आपने माता अशोक सुंदरी पर चढ़ाई है उस पर समर्पित करना, और बाकी का आधा जल ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए शमी के पत्ते के ऊपर समर्पित कर देना। बाबा से निवेदन करना, कामना करना कि बाबा मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा है, न घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है, बहुत ज्यादा समस्या चल रही है। शिवलिंग से टपका हुआ थोड़ा सा जल वहां से इकट्ठा करना, अपने घर पर व्यापार स्थल पर छीट दीजिएगा। आपकी घर में धन की आवक होना धीरे धीरे करके स्टार्ट हो जाएगी। पूज्य गुरुजी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।